एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एआई, डेटा साइंस, ऑटोमेशन से लेकर वेब डेवलपमेंट तक इस्तेमाल हो रही है। यही लैंग्वेज सीबीएसई क्लास 12 में भी पढ़ाई जाती है और इस लैंग्वेज का नाम पाइथन को रखा गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लैंग्वेज का नाम स्नेक के नाम पर बिल्कुल भी नहीं रखा गया है। तो चलिए आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, पाइथन का इंट्रोडक्शन, उसकी स्टोरी, फीचर्स, इंस्टॉलेशंस। हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है रचना और चलिए शुरू करते हैं। आखिर पाइथन है क्या? व्हाट इज पाइथन? पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पस लैंग्वेज है और इंटरप्रेटेड है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली अपना अपना कोड है, वो या तो सी में लगते हैं या सी प्लस प्लस में या जावा में या पाइथन में, या हम अपनी लो लेवल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो बेसिकली पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं। पाइथन हमारी हाई लेवल है। हाई लेवल का मतलब होता है कि हमारी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, जिसमें आसानी से कोई भी ये समझ सकता है कि इस कोड में क्या लिखा हुआ है। और इसमें जैसे कि प्रिंट है, प्रिंट फंक्शन का क्या काम होता है कि प्रिंट करना, डिस्प्ले कराना। स्क्वायर रूट मैथ लाइब्रेरी के अंदर हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, स्क्वायर रूट का काम होता है स्क्वायर रूट निकालना किसी भी नंबर का। तो जैसा कि हमारा फंक्शन का नाम है या हमारा वेरिएबल का पैरामीटर्स का नाम है, मेथड्स का नाम है, क्लास का नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम है, वैसा ही वो उसका काम होता है। तो यही मीनिंग होता है हाई लेवल का। ये यूजर फ्रेंडली है, यूजर आसानी से देख के समझ सकता है या डेवलपर समझ सकता है कि हम ये हमारी कोड में क्या काम कर रहा है। इंटरप्रेटेड की कंपाइल लैंग्वेज नहीं है, तो इंटरप्रेटेड है। एक लाइन को लिखने के बाद इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि जैसे हमने कोई लाइन फिनिश की, वो तुरंत उसको मशीन कोड में बदल देता है। इसी कारण से ये फास्ट भी होती है। जनरल पर्पस है। जनरल पर्पस ये ऑलमोस्ट हर काम को करने में हम यूज कर सकते हैं। डेटा साइंस में या वेब डेवलपमेंट में, स्क्रिप्टिंग में, तो हम बहुत सारी जगह अपना पाइथन को यूज कर सकते हैं, इसलिए जनरल पर्पस लैंग्वेज भी कहलाती है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट इज इट वाज क्रिएटेड टू बी सिंपल, रीडेबल एंड इजी टू लर्न। तो अब क्योंकि हमारे पास इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज का सपोर्ट भी है, तो बहुत सारी लाइब्रेरीज का सपोर्ट। अब लाइब्रेरीज क्या होती हैं? लाइब्रेरीज इज बेसिकली एक बंडल और पैकेट ऑफ कोड जो हमने ऑलरेडी लिख के रख लिया है, और जस्ट अब जब हमें जरूरत है, जैसे कि मैथ लाइब्रेरी में क्या होता है, मैथ की जितनी भी फंक्शनलिटी होती है हमारी मैथ लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी वो कोड लिखा हुआ है। अब जैसे ही मुझे स्क्वायर रूट करने की, जैसे ही मुझे एवरेज करने की, जैसे ही मुझे सम करने की या डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है, तो मैं जस्ट उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करती हूँ और उस कोड को यूज कर लेती हूँ जो मुझे यूज करना है, और उतना लिमिटेड पार्ट ऑफ कोड जितने की मुझे जरूरत है। तो इस तरीके से हमारा जो सिंटेक्स है वो क्लीन हो जाता है, शॉर्टर रहता है और इजी टू यूज रहता है, और आसानी समय से लर्न भी कर सकते हैं। तो इसलिए क्या कहलाती है? सिंपल, रीडेबल एंड इजी टू लर्न। इट सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स लाइक प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग के तरीके होते हैं जिनमें हमारे क्या होता है, प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल। फंक्शन बेसिकली फंक्शन बेस्ड होते हैं। प्रोसीजरल में प्रोसीजर यूज करता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो इन सभी तरीके के पैराडिग्म्स में हम क्या कर सकते हैं, पाइथन के अंदर यूज कर सकते हैं। इट इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये हमारी फ्रीली अवेलेबल होती है। हम python.org पर जाएंगे, उसको डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे, और इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ परचेज नहीं करना पड़ता है। तो इसको हम कहते हैं ओपन सोर्स है। एंड लार्ज एंड फ्रीली अवेलेबल। एंड सेकंड थिंग, इट इज पोर्टेबल एज वेल। पोर्टेबल का मतलब है कि अगर मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर उसका कोड लिखा और मैं उसको कोड को कॉपी करके दूसरे पे लेके जा रही हूँ और वहां रन कर रही हूँ, तो उसके लिए हमें बहुत माइनर से चेंजेस हो सकता है, चेंज भी ना करना पड़े, कि करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इट इज कॉल्ड पोर्टेबल, कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैं रन कर सकती हूँ। एंड ए लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो इसमें बहुत सारी लाइब्रेरी बेस होता है, बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे कि numpy, pandas, मैथ लाइब्रेरी एंड मैटप्लॉटलिब चार्ट ग्राफ को डिस्प्ले कराने के लिए हम यूज कर सकते हैं। pandas के थ्रू हम डाटा को ईडीए हम अप्लाई कर सकते हैं डाटा के ऊपर। एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस हम कहते हैं ईडीए को। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑथर के बारे में। जो इनके ऑथर का नाम है वो है यूडो वैन रोसम। इनका जो जन्म हुआ वो है 31 जनवरी 1956 में। इनकी नेशनलिटी है डच और इन्हें पाइथन के क्रिएटर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो पाइथन का जो नाम था वो किसी स्नेक के नाम पर नहीं रखा गया था। ये जो यूडो वैन रोसम थे, एक बीबीसी का फेमस शो था मॉन्टे पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, ब्रिटिश कॉमेडी टीवी शो दैट यूडो लव। तो यूडो वैन रोसम का ही फेमस शो था जिसके अंदर पाइथन एक वर्ड आता था, और ये इस वर्ड से और इस सीरियल से सर्कस से इंस्पायर होकर इन्होंने लैंग्वेज का क्या नाम रख दिया, पाइथन। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी की, कैसे कैसे इन्होंने इंप्लीमेंट किया। तो पाइथन इन्होंने क्रिसमस की 1989 में क्रिसमस हॉलीडेज में इनको आइडिया आया कि कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इनकी प्रॉब्लम भी थी स्क्रिप्टिंग की कुछ, जो ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट पर ये काम कर रहे थे और ये चाहते थे कि एक फन लविंग लैंग्वेज होनी चाहिए जिसको इंप्लीमेंट और कोड लिखते वक्त थोड़ा फन फील हो। तो उसके लिए इन्होंने क्रिसमस की हॉलीडेज में हॉबी प्रोजेक्ट के रूप में पाइथन पर काम शुरू किया। ही वांटेड टू क्रिएट अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वाज इजी टू अंडरस्टैंड एंड फन टू यूज। इसको आसानी से यूज कर सकें, और जब हम उसका कोड करें तो फन जैसा फील होना चाहिए। तो स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट दिसंबर 1989। इट इज होम इन नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड्स के रहने वाले थे, तो इन्होंने अपने घर से स्टार्ट किया। ही नेम्ड इट पाइथन, इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज फेवरेट टीवी शो मॉन्टे पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। और इसका जो फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ फरवरी 1991 में। तो 89 से दिसंबर से, क्योंकि क्रिसमस हमेशा दिसंबर में आता है, वहां की तब उन्होंने छुट्टियां ली थी, उन छुट्टियों में स्टार्ट हुआ। तो दिसंबर 89 में उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और फरवरी 1991 में इन्होंने पहला पाइथन का वर्जन रिलीज किया। और आज पाइथन हर जगह फेमस है।
तो ये थी पाइथन की स्टोरी। अब बात करते हैं पाइथन के फीचर्स के बारे में। ऑलरेडी हम कुछ फीचर्स को देख चुके हैं। ये सिंपल है, इजी टू लर्न है, क्लीन एंड रीडेबल सिंटेक्स है इसका, इसलिए आसान है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, नो नीड टू कंपाइल। इसमें हमें कंपाइल करने के यानी कि होल कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये डायरेक्टली जैसे हम क्लाइंट को लिख के कंप्लीट करते हैं, इसको तुरंत मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, और ये फास्ट भी है इस रीजन से। हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज इज क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लाइक लैंग्वेज होती है, हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसमें लार्ज सपोर्ट है क्लासेस का और ऑब्जेक्ट का। पोर्टेबल है, हम इसको रन कर सकते हैं विंडोज, मैकओएस, लिनक्स एंड मोर। इसका पोर्टेबल का मतलब होता है कि जैसे मैंने मैकबुक पे अपनी कोडिंग किया, कोई पाइथन का कोड लिखा, मैं इसी कोड को ले जाके विंडोज पर रन करना चाहूँ या लिनक्स पर रन करना चाहूँ तो वो रन हो जाता है इजीली। समटाइम्स हो सकता है कोई छोटा मोटा इशू है, अदरवाइज इसमें आसानी से हम दूसरे पर ले जाकर रन कर सकते हैं। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, बहुत सारी बिल्ट इन लाइब्रेरीज है जिनको मॉड्यूल भी कहते हैं, लाइब्रेरीज हैं जिनका हम यूज करते हैं और अपना काम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स टास्क को भी आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। ओपन सोर्स, फ्री टू यूज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं, ये फ्रीली यूज है। एक्सटेंसिबल है, कैन इंटीग्रेट विद सी, सी प्लस प्लस, जावा, इसको हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसके कोड के साथ इसे अटैच इसका कोड लिख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल। मल्टीपर्पज है, इसको ये बहुत सारे जैसे हमने कहा था जनरल पर्पस, जनरली हर काम में हम इसको यूज कर सकते हैं। मल्टीपर्पज है, वेब में, एआई में, डेटा साइंस में, ऑटोमेशन में इसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन। अब हम सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे python.org पर, www.python.org। यहाँ पर हमारे डाउनलोड्स में जाके ऑप्शन होगा, वहाँ पे विंडोज या मैक ऑप्शन दिया हुआ होगा, वहाँ से हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। देन हम जाएंगे रन इंस्टॉलर पे, जो भी हमारी एक्सी फाइल डाउनलोड होगी या मैकबुक में हमारी डीएमजी फाइल डाउनलोड होती है, डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही हमारे पास ये विंडो आती है इंस्टॉल करने के लिए, हम इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं। और अगर विंडोज हमारा सिस्टम है, विंडोज के अंदर हमें इसमें पाथ ऐड करना पड़ता है, देन हम उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। देन अगर कुछ हमें कस्टमाइजेशन करनी है, लाइक कौन सी लोकेशन पर हमारा इंस्टॉल होना चाहिए, तो यहाँ से हम उसकी कस्टमाइजेशन लोकेशन चेंज कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार हमारा इंस्टॉलेशन हो जाता है तो हम अपनी कमांड प्रॉम्प्ट होता है जो हमारी ब्लैक वाली स्क्रीन होती है, कमांड प्रॉम्प्ट हम विंडोज के अंदर होती है। टर्मिनल हमारा मैकबुक के अंदर होता है, और टर्मिनल को हम सर्च करेंगे कमांड प्लस स्पेस से, टर्मिनल मैकबुक के अंदर। इसके अंदर मैं लिखूंगी पाइथन 3, क्योंकि मैंने पाइथन 3 इंस्टॉल किया, डैश डैश वर्जन, जो भी पाइथन है 1 है 2 है 3 है तो हम उसका नंबर भी लिखते हैं। तो मेरा जो पाइथन का वर्जन यहाँ पे वो 3.14.6 है। इसके बाद पाइथन के साथ साथ ही हमारा आइडियली इंस्टॉल हो जाता है। तो आइडियली इंस्टॉल हो जाता है, आइडियली होता है बेसिकली बेसिक आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट 3 क्योंकि पाइथन का वर्जन 3 है। और जैसे मैं आइडियली पर क्लिक करूंगी, यहाँ पर मैं पाइथन का कोड, बेसिकली ये कोड एडिटर होता है पाइथन का, इसके अंदर मैं अपना कोड कर सकती हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और ये इंटरेक्टिव मोड होता है, हमारा पाइथन का शेल होता है बेसिकली, और यहाँ पे पाइथन का वर्जन हमें दिया हुआ है, इसका टाइम एग्जैक्टली कभी हमने इंस्टॉल किया सिस्टम के अंदर। और जब मैंने इसमें पाइथन का कोड किया तो इसने इसका लाइन को जैसे ही मैंने कंप्लीट किया, तुरंत इसने क्या किया, इसको आउटपुट में इसको डिस्प्ले करा दिया, इसका आउटपुट। अब इसका कारण है कि ये इंटरेक्टिव मोड के अंदर है। अब मैं अपना एक फाइल ओपन कर लूंगी, इसको मैं बोलूंगी स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, मैं पूरा प्रोग्राम एक साथ लिख सकती हूँ, 10 b इक्वल्स टू 20 सम इज इक्वल्स टू a प्लस b प्रिंट सम। तो ये स्क्रिप्ट मोड है। मैं कमांड एस से प्रेस करूंगी सेव, और इसको मैं सेव करती हूँ अपने डेस्कटॉप पर, और इसका मैं नाम लिखती हूँ add.py। py पाइथन का एक्सटेंशन होता है, कोई भी फाइल, जैसे एक्सेल की फाइल है एक्सएलएस होता है, वर्ड की फाइल होती है .txt होता है, वैसे ही हमारी पाइथन की, और .html होता है एचटीएमएल की फाइल, ऐसी पाइथन की जो फाइल्स होती है .py एक्सटेंशन होता है। और मैं सेव पर क्लिक कर दूंगी तो ये मेरा देखिए यहाँ पे पाइथन का सिंबल आ गया। अब मैं इसको यहाँ से रन करूंगी, रन करने के लिए मैं F5 भी प्रेस कर सकती हूँ, या फिर रन में जाके रन मॉड्यूल कर सकते हैं। और जैसे ही मैं रन मॉड्यूल करूंगी, जो आउटपुट है वो हमारा इंटरेक्टिव मोड में आता है, किसका, स्क्रिप्ट मोड का। तो देखिए add.py ये एक फाइल थी, डेस्कटॉप पर है मेरी, इसकी फाइल की लोकेशन दी है और नाम दिया है, और उसके बाद सीधा आउटपुट जो मेरी फाइल के अंदर था, कोड का आउटपुट मुझे दे दिया है 10 प्लस 20, इसका सम आएगा 30, और मैंने प्रिंट किया था तो यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया। तो ये हमारा था स्क्रिप्ट मोड, और ये है इंटरेक्टिव मोड। आउटपुट हमारा हमेशा इंटरेक्टिव मोड में ही होता है, ये टर्मिनल था। तो ये था हमारा पाइथन का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम कुछ आइडियली, यानी कि कोड कहाँ लिख सकते हैं, जैसा कि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले पाइथन के साथ फ्रीली हमें मिल जाता है आइडियली में इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड होते हैं। दूसरा होता है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड, जो ज्यादातर हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं। ये विजुअल कोड के अंदर हम सी, सी प्लस प्लस, .NET, जावा, स्विफ्ट, हर लैंग्वेज का कोड कर सकते हैं। पाइचार्म प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। जुपिटर नोटबुक आजकल बहुत फेमस हो रहा है, तो हम पाइथन की कोडिंग के लिए, डेटा साइंस के लिए, एआई के काम के लिए क्या यूज करते हैं, जुपिटर नोटबुक का यूज कर सकते हैं। और एक है गूगल कोलैब भी हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आइडियली हम ओपन करेंगे, प्रिंट करेंगे, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्विक समरी में हम इसका देखते हैं। पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड है, इजी टू लर्न है। यूडो हमने इसको इंप्लीमेंट किया है। मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस के नाम से इसका नाम पाइथन पड़ा है। 1991 में फरवरी में रिलीज हुआ है। यूज्ड इन ऑल स्ट्रीम फॉर डिफरेंट रियल लाइफ एप्लीकेशन, अलग अलग स्ट्रीम में यूज कर सकते हैं इसको, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, टीचिंग में, एवरीवेयर वी कैन यूज इट। इजी टू इंस्टॉल है, स्टार्ट कोडिंग, आसानी से हम यूज कर सकते हैं इसको, इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्यूचर रेडी लैंग्वेज है। एग्जाम्पल एप्लीकेशंस वेब डेवलपमेंट में, डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ऑटोमेशन यानी कि स्क्रिप्टिंग में, गेम डेवलपमेंट में, साइबर सिक्योरिटी में, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में। सो दैट्स अबाउट पाइथन, एंड ये प्रोग्राम हम ऑलरेडी अपना रन करके देख चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।